सीखेंगे यीशु के पुनरुत्थान के विषय में। यूहन्ना 11 अध्याय के 24 और 25 पद को निकालें और पढ़ें। यूहन्ना 11 अध्याय। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मिल गया सभी को? मिला? तो मुंह में हाथ दे रहा, तुझे क्या मिलेगा? कोई और पढ़ेगा दूसरा? फिर से पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को या नहीं समझ पा रहे? क्या कह रहा है यीशु मसीह लोगों से? लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। वो कब्र में रखा है और वो कह रहा है कि विश्वास रखो, वो मरा नहीं है, जी उठेगा। जो लोग उसे कब्र में रख के आए थे उनको कैसे विश्वास होगा कि 4 दिन का मुर्दा कैसे जिंदा हो गया है? मरियम इतना जानती थी, या जो उसके परिवार के थे लाजर के, वो ये जानते थे कि यीशु मसीह के समय में वो जी उठेगा। अच्छा, एक सवाल बताओ, जब यीशु मसीह जी उठा था तो सबसे पहले किसे दिखाई दिया था? मरियम। लेकिन मरियम से उसने क्या कहा था? अभी मुझे मत छूना क्योंकि मुझे पिता के पास जाना। इसका क्या अभिप्राय है? मरियम से उसने मना कर दिया, मुझे मत छूना, क्योंकि उसे पिता के पास जाना था। कोई सोचता है क्या कहा होगा? यदि आपने पतरस की पुस्तक पढ़ी हो, लिखा, पतरस लिखता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यानी मनुष्य जाति जो है पवित्र नहीं है। और वचन ये भी बताता है कि जब पृथ्वी पर देखते हैं तो कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, ना कोई पवित्र है ना कोई धर्मी है। सब लोग जो है एक मैले चिकड़े कपड़े के समान अपना जीवन बिताते हैं। पाप करते हैं, फिर धोते हैं, फिर करते हैं, फिर धोते हैं। लेकिन पृथ्वी पर यीशु मसीह जब इस संसार में लोगों के लिए जग का उद्धारकर्ता करके आया और उस लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच में काम किया और लोगों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन जी भी उठा, चेले सब भाग गए। चेले सब भाग गए। एक पतरस था जो वायदा कर रहा था यीशु मसीह से कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पतरस के बारे में ही तो कहा था कि आज ही के दिन तू मुझे 3 बार इनकार कर देगा। लेकिन पतरस कह रहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। उसने किया। जब उसको सजा मिल रही थी तो जिस आंगन में वो बैठा था, ताप रहा था, यानी सर्दी का मौसम था, इस समय गर्मी का, वहां पे शायद सर्दी थी, लेकिन उसे पहचान लिया, तू भी उनमें से ही आई। उसने कहा, मैं नहीं। जब तीसरी बार इनकार कर देता है तब यीशु मसीह देखता है पतरस की। पतरस दुखी और निराश होकर चला गया। वो शायद समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो जीवित रहेगा।
यदि ये वचन आप संसार के लोगों को बताओगे तो वो इस बात का बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, सब लोग जीवित रहना चाहते। मरना कोई नहीं चाहता, जीवित सब रहना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल करेंगे कि क्या हम जीवित रहेंगे तो कैसे? लोग यीशु मसीह से भी तो सवाल करते थे। सदूकी फरीसियों के बीच में जब वो रहता था, घूमता था, वचनों को सुनाता था, लोग उससे सवाल करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन जी उठ सकता है? मुर्दा व्यक्ति जी जाएगा? अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले बनारस में हुआ है, एक पंडित परिवार में से एक बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। फिर से पढ़ेंगे और इस वचन को समझेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, लाजर के विषय में वो जानती थी कि पुनरुत्थान के समय में मेरा भाई जो सो गया है प्रभु में, वो जी उठेगा। मार्था इतना जानती थी। लेकिन यीशु मसीह उसके पक्ष में क्या जवाब देता है, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। मेरे द्वारा ही जो मुझ पर विश्वास करता है वो जी उठेगा। आगे पढ़े इसको। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, अब सवाल अलग उठता है कि मर भी जाए तो कैसे जिएगा। आप लोग इस वचन को समझते हैं कि मर भी जाएंगे तो कैसे जिएंगे। प्रकाशित वाक्य किसी ने पढ़ा? वहां पर लिखा है कि स्वर्ग और नरक की कुंजियां मेरे पास। जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा तो उसके लोग जो सो गए हैं वो जी उठेंगे। कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। पुराने नियम में भी ऐसा ही एक आश्चर्य क्रम हुआ। कोई जानता है वो कौन सा था? एक प्रॉफिट के कब्र में किसी ऐसे व्यक्ति को दफना दिया, वो उसकी टच से ही, मृत व्यक्ति की टच से ही वो जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इतना पावरफुल होगा। जिसकी हड्डियों में इतनी पावर थी, मरने के बाद भी मुर्दा व्यक्ति उसको छूकर बीमार वो चंगा हो गया, जीवित हो गया। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन, आज के दिन जी उठा। अलग अलग लोगों की थ्योरी है इस पर, अलग अलग थ्योरी से लोग अलग अलग बखान करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो अधोलोक में उतर गया, वहां से बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिसने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, उसको उसने अपनी संतान बना दिया। यदि वो परमेश्वर में सो भी जाएगा तो परमेश्वर उसे अंतिम समय में जिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना जरूरी है। जी, बाकी लोग भी जी उठेंगे। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं, वो भी जी उठेंगे। लेकिन न्याय सिंहासन के सामने सबका न्याय होगा। जिसने पाप किए हैं, जिसने गुनाह किए हैं, जिसने तरह तरह के काम किए हैं, उसको सजा मिलेगी। जो प्रभु में ईमानदारी और वफादारी से चले हैं, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तभी तो पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि जो मुकुट मेरे लिए रखा है उस इनाम को मैं प्राप्त करूं। दौड़ते तो सभी हैं, कोई प्रथम आने के लिए, कोई सेकंड और कोई थर्ड,
लेकिन सभी कोई पहले नंबर पे कोई आ जाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग स्थानों पर पहुंचते। आज लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति वचन की भूख प्यास और रुचि नहीं है। हमारी कलीसिया को छोड़ दो, मैं और भी जो मेरे सहयोगी पास्टर हैं जिनके साथ मेरी मित्रता है, उन कलीसियाओं में भी लोग धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे हैं। क्यों? ये वचन में लिखा है। मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ना घर पर जाकर, उसमें लिखा है कि बहुत से जो परिपक्व विश्वासी हैं उनका धैर्य टूट जाएगा। अभी तो परीक्षा आई नहीं है, अभी तो परीक्षा आई नहीं है। आप उस समय की इमेजिन करो जब आपके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा, तब आप कैसे करोगे? तब परमेश्वर का वो वचन काम आएगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वो तब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा बिना बाइबल के। मैं चेन्नई में एक ऐसे पासवान से मिला जिसको पूरी बाइबल अपने आप याद है। उससे कहीं से भी कोई भी अध्याय नए नियम से पुराने नियम से पूछ लो, वो तुरंत बता देगा। ये गॉड गिफ्ट है उसके लिए। हम और आप बाइबल होने पर भी जब रेफरेंस निकालते हैं तो हमको और आपको नहीं मिलता है, वो विदाउट बाइबल के ही जानता है, स्मरण है उसे। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मृत्यु को नहीं देखेगा। जब क्रूसीफाइड किया जा रहा था उस समय भी वहां के लोगों से वो बोल कर गया था, बहुत से ऐसे लोग हैं जब तक मैं वापस ना आऊं वो जीवित रहेंगे। अब यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि देश में ऐसे ही, संसार में ऐसे ही सिम्टम हो रहे हैं। म्यांमार में देखो आप कितना बड़ा भूकंप आया, लोगों को जागने का मौका भी नहीं मिला, वो सो गए तो सो गए। अब भारत में कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आने वाली है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अधर्म के काम भारत में हो, अंधकार भारत में फैल रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा। जब आप वचन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल ऐसा ही हो रहा है जैसा वचन में लिखा है। बहुत सारे जब पासवान आपस में मिलते हैं वो बातचीत करते हैं, कई लोग कहते हैं गलत हो रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो वचन में लिखा है उसका पूरा होना तय है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ तय था तो उसके साथ भी पूरा हुआ जो वचन लिखा गया था प्रोफेटों के द्वारा। उस समय में जो होना था वो तय था। आज भी भविष्यवक्ताओं ने जो कहा है वो होना तय है। बहुत सारे मसीह हैं जो सुरक्षित हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मसीह लोगों का तो नहीं होना चाहिए। बहुत से मसीह लोगों को पिछले दिनों में जब कोविड की बीमारी थी, कोविड नहीं हुआ, पहले राउंड में नहीं हुआ, परमेश्वर ने बचा लिया। जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो लोगों को शुरू हो गया कोविड। बहुत से पासवान लोग प्रभु के पास चले गए। एक हमारे मित्र थे गाजियाबाद में, वो भी प्रभु के पास चले गए कोविड के समय में। क्योंकि आप यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें आने वाली विपत्तियों से बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। वो सबको नहीं बचाएगा, केवल कुछ धर्मी लोगों को बचा लेगा। परमेश्वर चाहता है लोग अधिक से अधिक उस पर भरोसा रखें और अंत तक धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसकी बात जोते रहें। लेकिन पेशेंस रखना मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। लोग तुरंत चाहते हैं परिणाम। कैसे मिलेगा? आइए परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। मरकुस में आ जाएंगे, 16 अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे।
उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, परंतु चकित मत हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो अब इस स्थान में नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है। हर साल हम देखते हैं कि क्रूस पर क्रूसिफाइड होता है। हर रोज उसको हम लोग क्रूसिफाइड करते हैं। साल में एक बार इसको हम स्मरण करते हैं, और बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मेरे स्मरण के लिए हर साल दर साल ऐसा करना। केवल एक बात के लिए लिखा है, कोई जानता है वो क्या है? जिसके लिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो जब तक मैं दोबारा ना आऊं। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वो बात? पता है? लॉर्ड सपर। क्यों कहा उसे? क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। फसह के पर्व में जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा करके उनके साथ भोज किया और कहा, आज के बाद कोई भोज नहीं करूंगा जब तक दोबारा आकर अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा ना कर लो। हालेलुया। हालेलुया। ये वायदा करके गया। बाकी किसी चीज के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे स्मरण के लिए सुबह 4 बजे उठ के चले जाना। 4 बजे उठ के प्रार्थना करने के लिए कहा होगा। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 5 आप पढ़ोगे, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि भोर को प्रार्थना करना हमें और आपको चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जिसमें शांति रहती है। नहीं तो बाकी समय में आप दुआ करने बैठ जाओ, कभी कुछ होएगा, कभी कुछ बर्तन खटकेंगे रसोई में या कहीं कुछ ना कुछ शोर होता रहेगा, डिस्टरबेंस होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताओगे तो आपको उसकी उपस्थिति की पता चलेगी, महसूस कराएगा वो कि वो हमारे और आपके बीच में मौजूद है। वो बड़ी बड़ी सभाओं से प्रसन्न नहीं रहता। लिखा है, 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। मैं उनके बीच में मौजूद हूं। हमें प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए। वो हमारे लिए संदेश देकर गया। क्रूस पर जो 7 वचन कहे थे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1 हफ्ते बाद आप किसी मसीह भाई से पूछ लेना जो बहुत उपवास रखा हो इस दिनों में और बहुत तुमने वचन को पढ़ा हो, उससे पूछना क्रूस के 7 वचन मुझे बता दो। नहीं बता पाएगा क्योंकि मेमोरी इतनी नहीं है। हाँ, ये बता देगा कि उसने 7 दिन पहले क्या खाया, वो उसको याद है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता रखें, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उसकी अगुवाई में चले। जो चेले 24 आवर्स रहते थे वो उसके दृष्टांतों को, उसके वचन को नहीं समझते थे, लेकिन जब वो छोड़कर चला गया तो वो समझ गए। उसने बुलाकर उनको जिम्मेदारी दी, अधिकार सौंपे कि जाओ मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। भेड़ की जगह लोग बकरी भी बोलते हैं। अच्छा, भेड़ और बकरी में कुछ अंतर है? क्या है बताओ, बताइए। भेड़ भेड़ है, बकरी बकरी है, लेकिन कलीसिया से क्या संपर्क है? बकरियों का चरवाहा जो मालिक है बकरियों का, वो पीछे चलता है
और भेड़ों का चरवाहा आगे चलता है। ये अंतर। चरवाहा भेड़ों की रक्षा करते हुए आगे अगुवाई करके नेतृत्व करता हुआ चलता है, और जो बकरियों का चरवाहा है वो पीछे चलता है, भाड़ में जाओ, चाहे इधर भाग जाओ इधर भाग जाओ, वो कभी नहीं रोकता, क्योंकि उनको उसकी देखभाल नहीं करनी आती। भेड़ और बकरी में हमें अंतर समझना पड़ेगा। बहुत से मलयालियों को आपने सुना होगा, परफेक्ट हिंदी में नहीं होते हैं, वो भेड़ को ही बकरी और बकरी को ही भेड़ कहते हैं। मेरी बकरी चुरा लिया, लोग सोचते हैं ये शायद बकरी का पालन करता हो। भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। इब्रानी 13 अध्याय में आप पढ़ोगे, लिखा है अपने अगुवों के अधीन रहो और इनसे सीखो किस तरह ये तुम्हारे लिए रात भर जाग कर या प्रार्थना करके आपके लिए प्रार्थना करें। पढ़ा कभी कभी किसी ने? अपने अगुवों से सीखो। यीशु मसीह सिखाकर गया। यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है, जो तूने मुझे लोग दिए हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो इनके द्वारा आएंगे और उनके द्वारा आएंगे सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मरियम चकित हो गई और जाकर देखती है, और वहां एक स्वर्गदूत मिलता है, कहता है चकित मत हो, वो जी उठा है, और जो उसने कहा था चेलों से कि मैं तुमको मिलूंगा, वो वहीं पर मिलेगा। कहाँ पे कहा था? चलिए पढ़ेंगे उस रात। परंतु जाओ उसके चेलों और पतरस को बताओ कि वह तुमसे पहले गलील जाएगा और तुम उसे वहाँ देखोगे। हाँ, गलील जाएगा। चेलों से कहकर गया था, जब मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा तो मैं गलील में आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन घटना को देखकर, परेशानी को देखकर चेले तितर बितर हो गए और सब कुछ भूल गए। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार कर दिया, और उसके बाद जब यू टर्न लिया, सेविकाई में आया, तो इसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते, बीमार चंगे हो जाते। वो पतरस 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति। चलिए आगे पढ़ेंगे। वे वहां से निकली और कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और विस्मय उन पर छा गया था, और उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भयभीत थी। बस वो कपकपी उनके अंदर समा गई, वो भयभीत हो गए, वो घबरा गए, वो डर गए, और डर के मारे वापस भाग गए और जाकर चेलों से बात करने लगे। जो यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर रखा था, आज हमारे भी हृदयों में पत्थर रखे हैं, कठोरता के पत्थर। कई प्रकार की कठोरता हमारे और आपके अंदर पाई जाती है। समय पे ना आना, वचन को ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, और किसी की ना मानना, ये भी एक प्रकार की कठोरता ही है। इजराइलियों को 40 साल गुजारने पड़े अपनी हट के कारण, अपनी कठोरता के कारण, अपने मनों को कठोर कर लिया। एक ही जगह लेकर मूसा उन्हें घूमता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी उस बुराई को नहीं छोड़ा जिससे परमेश्वर प्रसन्न था। उस बुराई को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, परमेश्वर इसलिए उनसे प्रसन्न नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों को उसने मृत्यु दी। आज हम भी समय में, परिस्थितियों में फंसकर अपने हृदय को ऐसा ही कठोर कर लेते, लेकिन वहां कब्र पे से तो पत्थर लुढ़क गया, हमारे हृदय से इस कठोरता के पत्थर को कौन लुढ़का है? कौन हमारे और आपके लिए इस पत्थर को हटाएगा? कौन हटाएगा? हमारी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए तो प्रार्थना ऑलरेडी कर रहा है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम वचन को पढ़ रहे हैं?
या वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमें और आपको नहीं पता। वचन का समझने वाला, सीखने वाला परमेश्वर की अधीनता में चलेगा, उसके भय को मानेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, एक दूसरे से प्रेम रखेगा। ये परमेश्वर हमें सिखा के देगा। जो विश्वास करता है उसे परमेश्वर जिला देगा। क्या आप और हम विश्वास करते हैं? क्या हम अंतिम समय में सब एक साथ बैठे होंगे जब इस संसार का न्याय करता आएगा न्याय सिंहासन के सामने? क्योंकि वो दुष्टों से तो घृणा करता है और धर्मियों से प्रेम करता है। क्या धर्मी उसके सामने खड़े हो पाएंगे? प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ो तो हमें पता चलेगा, हमारा आईना हमें नजर आएगा कि हम किस रास्ते पर खड़े। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद। एक और